नमस्ते। मैं प्रोफेसर शिरीष कुलकर्णी वडोदरा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड रहा और बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का कुलपति था। आज फिर से एक बार समाचार जरा हटके। आज मैं खाने के बारे में शुरुआत करता हूँ। हमारे यहाँ चावल अच्छे उत्पादित होते हैं और उसमें जो ज़्यादा फेमस है वह है बासमती चावल। बासमती यानी खाने के वक्त भी और पकाने के पहले भी जैसा हमारे सामने वो चावल आते हैं तो एक प्रकार से सुगंध आता है। तो ऐसे सुगंधित बासमती चावल भी गुजरात या भारत के अन्य राज्यों में से निकास होते हैं। कुल मिलाकर 201 लाख टन का चावल भारत से निकास होता है। इसमें से 50-60 टन बासमती है। करीब 100 टन बासमती सिवाय का चावल है, सामान्य चावल, कभी इसके जीरा साल कहते हैं या कोई और नाम से भी कहा जाता है। 40 लाख टन है जो नॉन बासमती अफ्रीकन देशों में जाते हैं। तो यह जो चावल का निकास है तो उन चावलों का भाव भी अगर हम सोचे तो $455 पर टन बासमती चावल है और बिना बासमती चावल का $420 प्रति टन है। तो इसके बावजूद भी हमारे चावल विदेश में बिके जाते हैं और विदेश वाले लोग इसको चाहते भी है। पर्टिकुलरली मैंने कहा बासमती चावल ऐसे लंबा दाना भी होता है और सुगंध भी उसमें से आती है, इसलिए ज़्यादा करके यह बासमती चावल विदेशों में निकास होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाने का हुआ तो रहने का बात कर सकते हैं। आजकल भारत में आलीशान होटलों की संख्या बढ़ रही है। ये तो कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि भाई घूमने के लिए जाना है, 1-2 दिन जाना है तो किसी होटल में रुकते हैं, 4-5 दिन जाना है फिर भी होटल में ही रुकते हैं। कोई बिजनेस के लिए जा रहा है, कोई ऐसे ही सहलगाह के लिए भी जाना है, पिकनिक मनाना है, तो ऐसे वक्त भी होटल में रहने का होता है। तो होटलों की संख्या बढ़ रही है। होटल के साथ साथ होटलों के अंदर जो रूम होते हैं वो रूम की संख्या भी बढ़ रही है। आप सोचिए, अगर डिमांड नहीं तो सप्लाई कहाँ से आएगा? मांग है, इसलिए रूम की संख्या बढ़ रही है। अगर ये हम देखें कि भाई कितनी संख्या बढ़ी है तो ये सर्वे जो किया गया है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो हॉट एलिवेट संस्था ने ये सर्वे किया है और जो सर्वे के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई भारत में सबसे ज़्यादा गति से रूम और होटल की संख्या बढ़ रही है, वो है देहरादून। आपको मालूम है वो ऊपर के हिस्से में जम्मू कश्मीर के नीचे ये देहरादून वाला जो आता है, वैसे तो 4 धाम यात्रा भी उधर से ही होती है, इसलिए करीब एक साल में 67% रूम की संख्या बढ़ी। तो बढ़ी हुई संख्या है 1236 रूम, यानी वहाँ जाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा रूम्स की डिमांड करते हैं, स्वाभाविक भी है। वैसे दूसरा जो है ना वो सरप्राइज़ है। हम अगर कोई सोचे कि भाई मुंबई में होटल की संख्या बढ़ रही है तो मान लेते, लेकिन अभी नई मुंबई का एयरपोर्ट भी आ रहा है, कुछ समय में शुरू होने वाला है। नवी मुंबई में इंडस्ट्री भी है, तो नवी मुंबई में भी 35% की दर से रूमों की संख्या होटल्स में बढ़ी है, लेकिन वह संख्या देहरादून से ज़्यादा है, लेकिन प्रतिशत जो बढ़ोतरी है वो कम है। वो जो है 1642
642 रूम्स बढ़े साल में। अब नई मुंबई के बाद स्वाभाविक ऐतिहासिक स्थल है, ताजमहल के लिए जाना जाता है, इसलिए आगरा में भी 2477, यानी ये 2 स्थान से सबसे ज़्यादा, लेकिन वहाँ ऑलरेडी रूम्स थे इसलिए इसका 20% ही बढ़ा है। वैसे तो जयपुर उदयपुर भी कहते तो 18-16% तक उनके रूमों की संख्या बढ़ी है, लेकिन यह आजकल जो खर्च हो रहा है वो खर्च होटल्स में और खाने में ज़्यादा हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाते हैं। पहले खाना खाया, फिर रहने का सोचा, फिर घूमने के लिए, तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। ऑटोमोबाइल्स में आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो 4 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, लेकिन उसमें रेयर अर्थ मैग्नेट इसकी खूब आवश्यकता होती है। वह व्हीकल की एफिशिएंसी बढ़ाता है। सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए नहीं है, अन्य व्हीकल्स में भी इसकी आवश्यकता है। अब ये रेयर अर्थ मैग्नेट कहाँ से मिलता है? तो चाइना, सबसे ज़्यादा चाइना में इसका उत्पादन होता है या खानों में से निकाला जाता है। तो वह चाइना ही करीब करीब ऐसा कहा जाता है कि भाई 40-50% पूरे विश्व का ये रेयर अर्थ मैग्नेट चाइना से मिलता है। भारत की और अमेरिका की भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यह चाइना के इंपोर्ट पर टिकी हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों बीच में चाइना ने कह दिया कि नहीं, अब हम इसका निकास नहीं करेंगे। तो सारी ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री करेगी क्या? इसमें जो भार्गवा जो है, हमारे मारुति सुजुकी के चेयरमैन, उन्होंने कहा कि भाई जुलाई अंत तक ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट है वो हमारे पास है, तब तक हम उत्पादन करते रहेंगे, लेकिन ये जुलाई अंत तक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सोचिए, इन्होंने फिर प्रोडक्शन को कम भी कर दिया है, अभी से प्रोडक्शन कम कर दिया, इसकी वजह से यह ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका एफिशिएंसी बढ़ती है, अकेला ऐसा नहीं है, ये एनर्जी भी बहुत कंज्यूम कम करता है, यानी क्या है, बैटरी का लाइफ बढ़ जाएगा। फिर पावर स्टीयरिंग में भी ये रेयर अर्थ मैग्नेट की ज़रूरत पड़ती है। तो अब अगर वो है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? इसका विकल्प के बारे में लोग सोच रहे हैं कि भाई क्या करें इसका। तो दूसरा, जापान से भी वो आता है, लेकिन जापान में इतना स्टॉक नहीं है। किसी और देशों में इसका स्टॉक है तो वहाँ से ले लेंगे, ऐसा कुछ चल रहा है। नहीं तो यह जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उनकी हालत बहुत ही खस्ता होगी यह रेयर अर्थ मैग्नेट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सालों से यह चर्चा आ रही है कि भाई काला धन, इसके लिए तो कई बार ये विपक्षी नेता कई बार कहते हैं कि भाई हम ये काला धन ले आएंगे बाहर से, विदेशों में पड़ा है उसे ले आएंगे वगैरह वगैरह। जो सरकार ने कहा तो विपक्ष कहते भाई कहाँ है हमारे 15 लाख। तो इस प्रकार से जो विदेश यानी कहाँ, तो हेवन क्या है? पार्किंग हेवन फॉर मनी। कहाँ हम पैसा रख सकते हैं? तो स्वाभाविक है स्विस बैंक। स्विट्ज़रलैंड में ज़्यादा से ज़्यादा ये पैसा भारत के कोई व्यापारी, कोई वैसे नाम भी आ गए, कई बार नाम आए, लेकिन मैं नामों के साथ चर्चा में नहीं जाना चाहता हूँ। कोई पॉलिटिशियंस के भी नाम आए, कोई अब्जोपति के नाम भी आए, ऐसे बहुत सारे नामों की चर्चा हुई। लेकिन फिर भी ये जो स्विस बैंक है, स्विट्ज़रलैंड सेंट्रल बैंक जो है, वो क्या कहती है कि भाई ये कोई ब्लैक मनी नहीं है, ये लीगल मनी है, लीगल टेंडर है, इसलिए इसे हम कोई ब्लैक नहीं कहेंगे। ऐसा यानी कलर तो मारना नहीं है कि भाई काला कलर कर देंगे तो ये ब्लैक मनी हो जाएगा। अभी 2006 से कुछ
कमी इसमें आई है, क्योंकि 2006 से पहले बहुत लंबा ये विषय चला था। लेकिन फिर भी अगर 2021, 22, 23 ऐसे अगर देखें तो ये अपवाद रूप रहा कि जिसमें कम नहीं हुआ। आज की तारीख में यह जो SCB यानी स्विट्ज़रलैंड सेंट्रल बैंक जो है, स्विट्ज़रलैंड की सेंट्रल बैंक, जैसे हमारी RBI है वैसे उनकी सेंट्रल बैंक है स्विट्ज़रलैंड की, उन्होंने कहा कि भाई 37,600 करोड़ रुपीस ऑफ इंडिया इज इन द स्विस बैंक। हु हैज स्टेटेड इट? द स्विस सेंट्रल बैंक। स्विट्जरलैंड की सेंट्रल बैंक ने यह कहा है कि भारत का 37,600 करोड़ रुपया, वैसे वो वहाँ का फ्रैंक है, वो उस विषय में मैं नहीं जाता हूँ, वहाँ की करेंसी क्या है उसमें नहीं जाता हूँ, लेकिन सिर्फ एक साल का अगर हम देखें तो उसमें बढ़ोतरी जो हुई है, वैसे वो बढ़ोतरी का क्रम तो बहुत कम हुआ है, सिर्फ 11% एक साल में बढ़ा है, और वो बढ़ा है 3,675 करोड़ ऑफ रुपीज़। इतनी ये मनी पार्किंग, इंडियन रुपी पार्क्ड इन स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड तो वैसे जाना जाता है कि भाई अगर किसी को अपने आप को ख़त्म करना है, मृत्यु लाना है, तो वहाँ इंजेक्शन देके सुला भी देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किसी को भी कर दिया, पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी वो देखते हैं, उसके बाद में ही करते हैं। लेकिन स्विट्ज़रलैंड वैसे बहुत सुंदर देश है। इस सुंदर देश में काला मनी वो मानते ही नहीं कि ये भाई काला मनी है, इट्स अ लीगल टेंडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा संस्थान विश्व में QS रैंकिंग चल रहा है 2004 से। ये लंदन बेस है। QS एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग जो है वो लंदन से, इंग्लैंड से चल रहा है 2004 से, जिसमें करीब 70 कंट्रीज इन्वॉल्व है और 1500 इंस्टीट्यूशंस है। तो उसके मानक है, कुछ स्टैंडर्ड्स है, जैसे हम यहाँ देखते हैं NIRF या नेशनल असेसमेंट एक्रेडिशन काउंसिल, यह जो सारे स्टैंडर्ड्स जो मानक है, उन मानकों के आधार पर ये विश्व में कौन सी यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अच्छी है, उसमें भारत का नंबर तो बहुत कम होता था, बहुत पीछे जाता था। लेकिन गत साल से यानी 2025, यानी एकेडमिक ईयर वाला मामला है, तो इसमें 2025 में हमारे 46 इंस्टीट्यूशंस का इस रैंक में आया। 2026 के लिए जो आया है वो है 54 इंस्टीट्यूशंस इस रैंक में, QS रैंक में आए हैं। यानी हमारे लिए तो गर्व की बात है, और गर्व की बात इसलिए भी है क्योंकि US, UK, चाइना, ये 3 के बाद चौथा नंबर हमारा ही आता है। जैसे अगर हम देखें तो IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, इस प्रकार की सारी संस्थाएं हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी है, मद्रास यूनिवर्सिटी है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, ऐसे लोग ये 54 में आते हैं। लेकिन यह IIT और नॉन इंजीनियरिंग में जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है उसमें भी रैंकिंग इन लोगों ने किया है। टॉप 5 रिसर्च एक्सलेंस जो है उसमें उन्होंने कहा है कि भाई IISc बैंगलोर एक, दूसरा AIIM यानी मेडिसिन का है न्यू दिल्ली का, होमी भाभा ये मुंबई का है, फिर ICAR एंड एग्रीकल्चर का है। ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूशन का भी उन्होंने टॉप 5 इंस्टीट्यूशन का नाम दिया है। यानी हम अब बहुत पीछे विश्व में है, ऐसा नहीं है, और हमारा चौथा क्रमांक तो आया है। बस इन्हीं बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार, थैंक यू।